जय हिंद साथियों। आज बात करेंगे 8वें वेतन आयोग की। मेरा आज का वीडियो 3 बातों पर केंद्रित रहेगा। पहली बात, क्या फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से वास्तव में सैलरी में बढ़ोतरी होती है। दूसरी बात, हम कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे सभी पे कमीशन का, दूसरे पे कमीशन से लेके 7वें पे कमीशन तक। और तीसरी बात, प्रेजेंट स्टेटस क्या है 8वें वेतन आयोग के लागू होने का या गठन होने का। तो ये 3 बातों के ऊपर इस वीडियो में फोकस किया जाएगा। साथियों, वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि आप समझ पाएंगे कि फिटमेंट फैक्टर बड़ा होने से सैलरी बड़ी होगी, ऐसी गारंटी नहीं है। बाकी आप खुद समझदार हैं, वीडियो को ध्यान से देखिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी जानकारी सबसे पहले मिल पाए। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, क्या फिटमेंट फैक्टर बड़ा होने से सैलरी में हाइक आता है। तो ये चीज हमने देखा 7वें वेतन आयोग में। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर था 2.57%। अभी तक का सबसे ज्यादा फिटमेंट फैक्टर था 7वें वेतन आयोग में। अभी तक भारत देश में 7 वेतन आयोग आ चुके हैं, जिसमें फिटमेंट फैक्टर की यदि बात करें तो 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर सबसे ज्यादा था। बट उसके अंदर किस तरीके की कैलकुलेशन करी गई कि जो रियल में जो सैलरी आपकी बढ़ी वो सिर्फ 14% बढ़ी, ओनली 14%, जो कि अभी तक की सबसे कम सैलरी इंक्रीमेंट थी। तो दोस्तों, कंपैरेटिव एनालिसिस बाद में देखेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि किस तरीके से इकोनॉमिस्ट जो होते हैं वो आपके साथ ऐसा इमोशनल गेम खेलते हैं कि आपको लगेगा सैलरी 2.57 का मतलब है कि 2.5 गुना सैलरी बढ़ जाना। तो ऐसा रियल में नहीं हुआ। उसमें क्या किया गया, उसमें ऐसा किया गया कि आपको जैसे दो चीजें देखनी होगी, नाम मात्र की वृद्धि या वास्तविक वृद्धि। नाम मात्र की वृद्धि मतलब एक्चुअल में जो हाइक है वो बहुत कम होने वाली है, पर दिखाने के लिए वो ज्यादा दिखाई जाएगी। तो 7वें वेतन आयोग में जो वेतन है उसको 2.57 गुना किया गया, लेकिन इसमें 2.25 जो था वो सिर्फ डीए था आपका। मतलब डीए को बेसिक में मर्ज कर दिया गया था। असलियत में जो वृद्धि थी वो सिर्फ 14.3% थी। दोस्तों, 2.57 इज इक्वल टू 2.25 प्लस 0.32। तो एक्चुअल में फिटमेंट फैक्टर क्या हुआ, ओनली 0.32। तो ये एक बहुत बड़ा गेम था जिसको कोई नहीं समझ पाया। और हमको अभी समझ भी लोगे तो क्या करोगे आप, जो आपको एक सैलरी का इंक्रीमेंट दे दिया, आपको लेना होगा वो सैलरी का इंक्रीमेंट। उसके ऊपर बहुत सारी कैलकुलेशन करने के बाद वो चीज सामने आई है। तो दोस्तों, ये था आपका फिटमेंट फैक्टर के ऊपर जो आप डिस्कशन सुन रहे हो कि 1.86 हो जाए, 1.68 हो जाए या 1.5 हो जाए, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। रियल में सैलरी कितनी बढ़ेगी वो बात इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अभी हम दूसरी बात करेंगे जो कि है हिस्टोरिकल कंपैरिजन। पे कमीशन में रियल इंक्रीज कितना हुआ, अभी तक की जो है इतिहास, उसको उठा के देखते हैं। तो दोस्तों, उस इतिहास को उठा के देखने में समझ में आता है कि दूसरा वेतन आयोग जिसमें 14.2 की इंक्रीमेंट हुई थी, तीसरे में 20.6, चौथे में 27.6, पांचवें में 31%, छठे में 54% और सातवें में 14.3%। तो दोस्तों, जैसा आपने देखा, तो आप बताइए सबसे बेस्ट पे कमीशन कौन सा था। 2006 का छठा वेतन आयोग, जिसमें 54% वास्तविक वृद्धि हुई थी। मतलब सबसे ज्यादा रियल जो इंक्रीज बोलते हैं ना, कि आपका सैलरी इन हैंड इतना आ रहा था, चाहे वो डीए हो, चाहे वो बेसिक हो, चाहे कुछ भी हो, वो सब मिला के आपका 54% बढ़ गया। वो था रियल इंक्रीमेंट। 7वें वेतन आयोग जो कि 2016 में आया, उसमें सिर्फ आपका वेतन बढ़ा 14.3%, जो कि दूसरा सबसे कम था। पहला था दूसरा, मतलब सेकंड पे कमीशन में 14.2 था और सातवें में 14.3 था। और पांचवें, चौथे और तीसरे में जो जो इंक्रीमेंट था वो करीबन करीबन 20 से 30% के बीच में था। तो दोस्तों, देखा आपने कितना दिलचस्प है कि 7वें वेतन आयोग में डीए को बेसिक पे में मिला दिया गया, इसलिए जो रियल इंक्रीज था ना वो बहुत कम नजर आया आपको। तो ये थी आपकी कंपैरेटिव एनालिसिस। अभी आप इसके अंदर पूरा कैलकुलेशन लगा लीजिए, आप कितना भी कैलकुलेशन करो, क्योंकि
एक्चुअल क्या है कि आपका जब तक बेसिक पे में इंक्रीज नहीं आएगा तब तक आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं आएगा, क्योंकि डीए आप ऑलरेडी ले रहे हैं, आप उसको बेसिक में मिला दो। हाँ, उससे क्या होता है कि कुछ आपकी जो बाद में कैलकुलेशन होती हैं बेसिक पे के ऊपर, उनमें थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है, मतलब आपकी फैसिलिटीज में फायदा हो सकता है, बट रियल इंक्रीमेंट ऑफ योर सैलरी ये जरूरी नहीं है कि आप फिटमेंट फैक्टर बढ़ा दो। उससे फिटमेंट फैक्टर को अप्लाई कैसे किया गया है उस बात के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंस है कि आपका सैलरी के ऊपर किया गया है या डीए को सैलरी के मिलाने के बाद किया गया है। इस चीज के ऊपर बहुत ध्यान देने वाली बात है। अभी दोस्तों तीसरी बात जो मैंने आपको बताई थी कि 8वें वेतन आयोग का क्या स्टेटस है प्रेजेंटली, तो अनुमान लगाया जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग का जो गठन है वो अप्रैल 2025 में होगा। ये मैं जो भी न्यूज़ आती हैं उनके आधार पे आपको बता रहा हूँ, क्योंकि रियल में कोई भी अभी तक अपडेट नहीं आई है सरकार की तरफ से, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया। हाँ, एक 17 मार्च 2025 को एक नोटिफिकेशन आया था, एक जानकारी आई थी जिसका मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया है। इसमें क्या था कि सरकार के 2 एमपी, एक कंगना रनौत जी और दूसरा सजदा अहमद, श्रीमती सजदा अहमद जी ने सवाल किए किसके रिलेटेड, गठन 8वें वेतन आयोग के गठन के बारे में। उसमें जैसा आप ध्यान से देखेंगे उन सवालों को, मेरे वीडियो को आप देख सकते हो, इसका लिंक आप ऊपर देख पा रहे हैं। तो ये इसमें क्या दिया गया था, इसमें उन्होंने सवाल क्या पूछे, आप उनको ध्यान से देखोगे तो वो जैसे आप देखते हैं किसी वेबसाइट में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस रहते हैं कि भाई ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल, और उनका आंसर पहले से ही बता देते हैं ऑर्गेनाइजेशन या कंपनियां कि भाई आपका यदि ये सवाल है तो उसका ये आंसर है। तो सरकार ने इस तरीके का एक फ्रेम बनाया, उनके एमपीज ने वो क्वेश्चन किए गवर्नमेंट से और फिर गवर्नमेंट ने उसका आंसर किया, श्री निर्मला सीतारमन जी ने। और उन क्वेश्चंस में बिल्कुल क्लियर है कि गठन कब होगा, इसके ऊपर क्या चल रहा है, प्रेजेंट स्टेटस क्या है, कितना, मतलब वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं। तो उनको देख के मतलब ये 17 मार्च 2025 को ये अपडेट आना इस चीज की तरफ इशारा करता है कि अभी 8वें वेतन आयोग का गठन होने में अभी टाइम है। देखो, गवर्नमेंट इस चीज के ऊपर, ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, ये बहुत से लोगों की सैलरी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो इसके ऊपर सरकार को बहुत ही डिप्लोमेटिक रह के डिसीजन लेना होता है ताकि किसी के इमोशंस हर्ट ना हो और उसको बिल्कुल इम्प्लीफाइड भी कर दिया जाए। तो दोस्तों अभी हमको इंतजार करना होगा, हो सकता है कि अप्रैल महीने के लास्ट तक या मई में इस चीज के ऊपर जानकारी आ सकती है। और इतना आप श्योर रहिए कि आपका जो पे कमीशन का विद इफेक्ट डेट है वो 1 जनवरी 2026 होगी, चाहे वो कभी भी आए। फिटमेंट फैक्टर के ऊपर मैं कोई बात नहीं करूंगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि सैलरी इंक्रीज कितनी होने वाली है, ये 2 चीजों पे डिपेंड करती है। पहली चीज पॉलिटिक्स, दूसरी चीज इकोनॉमिक्स। तो अगर पॉलिटिक्स भारी पड़ी तो सैलरी का इंक्रीमेंट आपको 7वें वेतन आयोग जैसा दिखेगा, अगर इकोनॉमिक्स भारी पड़ी तो आपको सैलरी का इंक्रीमेंट 6ठे वेतन आयोग जैसा दिखेगा। इस चीज को आप ध्यान में रखिए। और इसके बीच का कुछ रास्ता निकला जो 20 से 30%, जो कि बाकी सभी वेतन आयोगों में आपने देखा वैसा मिलेगा। तो ये थी पूरी जानकारी। हमने किस बारे में बात करी, पहली बात, फिटमेंट फैक्टर बड़ा होने से सैलरी बड़ी हो गारंटी नहीं है। दूसरा, कंपैरेटिव एनालिसिस किया, हिस्टोरिकल एनालिसिस किया पे कमीशंस का कि कितना कितना किस में बढ़ा है। और सबसे लास्ट में हमने देखा कि गवर्नमेंट का क्या मानसिकता है 8वें वेतन आयोग को लाने के पीछे और ये कब तक आने के चांसेस है। तो ये थी पूरी जानकारी 8वें वेतन आयोग को लेकर। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हाँ, आपके जो भी इसके बारे में ओपिनियन है उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सबसे पहले ये अपडेट्स मिल पाएँ, जो कि आपके करियर से रिलेटेड और बाकी आपकी सैलरी या जो भी बेनिफिट है उनसे लेकर। तो दोस्तों मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।